प्रदर्शनकारियों ने विदेशी मेहमानों से लगवाए नारे, 60-40 नए चल तो वीडियो हुआ वायरल। झारखंड में वर्तमान नियोजन नीति के विरोध में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी कड़ी में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की ओर से झारखंड बंद बुलाया गया था, जिसका असर राजधानी रांची सहित सभी जिलों में दिखा। छात्र सड़कों पर नियोजन नीति का विरोध करते दिखे। इस दौरान प्रदेश की स्थानीय बोली में 60-40 नए चलतों के नारे लगाए गए। इस बीच एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ विदेशी मेहमानों को छात्र संघ के नेताओं के द्वारा घेर लिया गया और नियोजन नीति के खिलाफ 60-40 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा का स्लोगन दोहराने को बोला गया, जिसे विदेशी मेहमान भी बेहतरीन तरीके से दोहराते दिखे। यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है। छात्रों के झारखंड बंद का राजधानी रांची में दिखा मिला जुला असर, 82 गिरफ्तार। नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की ओर से बुलाए गए झारखंड बंद का बुधवार को राजधानी रांची में मिला जुला असर देखने को मिला। राजधानी रांची के मुरहाबादी मैदान पर बंद समर्थक मनोज यादव, देवेंद्र महतो सहित अन्य छात्र नेता अपने समर्थकों के साथ सुबह एकत्र हुए और साप्ताहिक बाजार को जबरन बंद करने को कहा। इन लोगों ने सड़क को अवरुद्ध कर टायर जलाया। सूचना मिलते ही सिटी एसपी अमित कुमार मौके पर पहुंचे और बंद समर्थकों को खदेड़ा। कुछ देर बाद फिर बंद समर्थक वहां पहुंचे और जबरन सब्जी बाजार बंद कराने लगे। इस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया। इसके बाद बंद समर्थक भाग खड़े हुए। नगर में बंद के दौरान आम दिनों की तरह सड़कों पर वाहन थोड़े कम चले। हर चौक चौराहे पर पुलिस के जवान मुस्तैद दिखे। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजयुमों ने फूका मुख्यमंत्री का पुतला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव कर रहे छात्रों पर 17 अप्रैल को लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में भाजयुमो के खूंटी जिला अध्यक्ष राजेश महतो की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने बुधवार की शाम स्थानीय भगत सिंह चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूका। मौके पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कैलाश राम ने कहा कि झामुमो सरकार तानाशाह के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे छात्रों को, युवाओं को बुरी तरह से पीटा गया, उससे अंग्रेजी हुकूमत की याद आ गई है। झामुमो सरकार ने चुनाव पूर्व वादा किया था कि सत्ता में आने पर हर वर्ष 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, अन्यथा 5 से 7 हजार रूपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। लेकिन सत्ता मिलते ही झामुमो सरकार सारे वादे भूल गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान झामुमो सरकार ने युवाओं का भविष्य अंधकारमय कर दिया है। आरक्षण पर हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका, राज्यपाल ने लौटा दिया पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन वाला बिल। झारखंड के हेमंत सोरेन द्वारा विधानसभा से पारित ओबीसी आरक्षण को राज्यपाल ने लौटा दिया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा से पारित पदों और सेवाओं में रिक्तियों में झारखंड आरक्षण अधिनियम 2022 को वापस लौटा दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्यपाल ने सरकार को कानून की समीक्षा का सुझाव दिया है। इस बिल के अंतर्गत झारखंड में ओबीसी आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% की गई थी। एसटी आरक्षण 26 से बढ़ाकर 28% कर दी गई थी। एससी के लिए इसमें 10% के मुकाबले 12% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। वहीं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार इस बिल के जरिए राज्य की सरकारी नौकरियों में कुल आरक्षण 77% कर दिया गया था। झारखंड बंद की वजह से रांची के ज्यादातर स्कूल बंद, विश्वविद्यालय समेत जैक 11वीं की परीक्षा रद्द। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने 60-40 नियोजन नीति के वापस कर झारखंडी हित में नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर 19 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद बुलाया गया था। इसे देखते हुए शहर की सभी प्रमुख स्कूलों के प्रबंधन ने संस्थान बंद रखने की घोषणा कर दी थी, जबकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 11वीं बोर्ड समेत विश्वविद्यालय परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। DSPMU में 19 अप्रैल को होने वाली यूजी सेमेस्टर 5 और पीजी सेमेस्टर 3 की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षाएं अब 24 अप्रैल को होगी। झारखंड बंद का दुमका में भी दिखने को मिला व्यापक असर। शाम 4 बजे तक एक भी दुकान का नहीं खुला शटर। सरकार की नियोजन नीति के विरोध में बुधवार को बुलाए गए झारखंड बंद का दुमका में भी व्यापक असर देखने को मिला। सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे पूरी उपराजधानी थमसी गई। दुकानों में ताला लटका रहा। छोटे से लेकर बड़े प्रतिष्ठान बंद रहे। बंद के कारण बसों के साथ मालवाहक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रही। बस स्टैंड में सन्नाटा पसरा रहा। निजी से लेकर सरकारी विद्यालय बंद रहे। 4 बजे के बाद दुकान आदि खुलना शुरू हुई। बंद का दुकानदारों ने खुलकर समर्थन किया। हालांकि दवा दुकानों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अग्निशमन सेवा सप्ताह का लगाया गया बैच। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा विभाग के पुलिस महानिदेशक अनिल पल्टा एवं अपर पुलिस महानिदेशक सुमन गुप्ता ने मुलाकात कर उन्हें अग्निशमन सेवा सप्ताह का बैच लगाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अग्निशमन सेवा विभाग के कार्यों की अद्यतन जानकारी ली तथा अग्निकांडों से बचाव के तौर तरीकों के लिए आम लोगों को जागरूक करने पर बल दिया।
झारखंड के राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता, जमशेदपुर के शास्त्री नगर मामले की सीबीआई या हाईकोर्ट से जांच कराने की मांग। जमशेदपुर स्थित कदमा के शास्त्री नगर मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी के नेतृत्व में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भेंट किया। इस दौरान ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले की जांच सीबीआई या हाईकोर्ट के न्यायाधीश से करने की मांग की। साथ ही सभी निर्दोष भाजपा एवं विहिप कार्यकर्ताओं को रिहा करने का आग्रह किया। धन शोधन मामले में पूर्व मुख्य अभियंता की 39 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त। जानिए ईडी ने क्या कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के एक पूर्व मुख्य अभियंता की 39 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति धन शोधन निरोधक कानून के तहत कुर्क किया है। इन संपत्तियों में राष्ट्रीय राजधानी के पॉश इलाके में एक फार्म हाउस और 2 फ्लैट, जमशेदपुर में एक बंगला व कुल भूखंड शामिल है। संघ एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अधिकारी वीरेंद्र कुमार राम और उनके परिवार के सदस्यों की इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री से मिली फिल्म अभिनेत्री और निर्माता नीतू चंद्रा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फिल्म अभिनेत्री और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म निर्माता नीतू चंद्रा ने शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने फिल्मों के माध्यम से झारखंड के स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाने और यहाँ के खूबसूरत लोकेशन पर फिल्मों की शूटिंग और स्थानीय कलाकारों को बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने की इच्छा जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि झारखंड में फिल्मों के जरिए यहाँ के अलग अलग व्यवसायों को प्रमोट करने की काफी संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र में पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ। 19 लाख कंज्यूमर यानी 1 करोड़ लोग उठा रहे हैं 100 यूनिट फ्री बिजली स्कीम का फायदा। 1 अगस्त से शुरू हुई झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी 100 यूनिट फ्री बिजली स्कीम का आम कंज्यूमरों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। JBBNL से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के 19 लाख कंज्यूमर अर्थात 95 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना का लाभ न केवल ग्रामीण बल्कि अच्छी खासी तादाद में शहरी उपभोक्ताओं को भी मिल रहा है। जो उपभोक्ता 100 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ नहीं उठा रहे हैं वैसे उपभोक्ताओं को सरकार के अन्य स्कीम का लाभ मिल रहा है। अगर कोई कंज्यूमर 100 से 400 यूनिट तक बिजली कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें स्लैब और प्रतिदिन कंज्यूमर के आधार पर सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। झारखंड में राशन डीलर की चोरी रोकने की पहल। ग्रीन राशन कार्ड धारियों को अब पैकेट में मिलेगा अनाज। खाद्य आपूर्ति विभाग राशन डीलरों की चोरी रोकने के लिए ग्रीन कार्ड धारियों को 5 किलो के पैकेट में अनाज उपलब्ध कराएगा। इसको लेकर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ग्रीन कार्ड धारियों को 5 माह के बकाया अनाज का भुगतान भी किया जाएगा। FCI की ओर से अनाज देने से इनकार कर देने की वजह से ग्रीन कार्ड धारियों को नवंबर 2022 से अनाज नहीं मिल पा रहा था। सरकार की ओर से अब टेंडर निकालकर चावल की खरीद कर ली गई है। सरकार 34 रुपए की दर से चावल की खरीद कर रही है। पैकेट व ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट की वजह से 1 किलो चावल की लागत 36 से 38 रुपए पड़ रही है। जामताड़ा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 2000 सिम कार्ड बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली की साइबर पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा में साइबर क्रिमिनल्स के एक गिरोह का खुलासा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 20,000 से ज्यादा एक्टिवेटेड सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये लोग जामताड़ा में फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक इन गिरोह ने पूरे देश में हजारों लोगों के बैंक अकाउंट में सेंध लगाई है। दिल्ली के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की साइबर क्राइम पुलिस ने बैंक अकाउंट से फर्जी तरीके से रकम निकासी के एक कंप्लेंट की जाँच शुरू की तो इसके कनेक्शन जामताड़ा से जुड़े। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने जामताड़ा पहुंचकर छापेमारी की और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से जो 20,000 मोबाइल सिम बरामद किए गए हैं उनका इस्तेमाल कर देश भर के लोगों से किसी न किसी बहाने उनके बैंक अकाउंट का डिटेल और ATM का पिन हासिल किया जाता था। अपराधियों का सब स्टेशन पर धावा, सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर 70,000 की लूट। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में BCCL की राजपूत परियोजना में विद्युत सब स्टेशन पर धावा बोलकर अपराधियों ने लूटपाट की। सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर 70,000 रुपए की संपत्ति लूट ली। घटना 18 अप्रैल देर रात की है। नकाबपोश अपराधियों ने सब स्टेशन के मेन गेट का ताला काटकर अंदर प्रवेश किया और गोदाम में घुसकर बक्सा व अलमारी में लगे करीब आधा दर्जन ताले तोड़कर बिजली उपकरण व अन्य कीमती सामान अपने कब्जे में ले लिए। भनक मिलते ही BCCL के आंतरिक सुरक्षा कर्मी पवन राम, सूरज देशवाली व मनीष कुमार मौके पर पहुंचे। अपराधियों ने उन्हें घेरकर हथियार के बल पर बंधक बना लिया। उनके मोबाइल भी छीन लिए। करीब 1 घंटे तक सब स्टेशन में लूटपाट कर आराम से चलते बने। शराब घोटाले को लेकर बाबूलाल और सरयू राय का हेमंत सरकार पर हमला। कथित शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर पूर्व CM बाबूलाल मरांडी ने CM हेमंत सोरेन पर हमला किया है। ट्वीट कर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्होंने पहले ही झारखंड में शराब घोटाले की आशंका जताई थी, लेकिन मुख्यमंत्री आंख मूंदे रहे और आज आखिरकार छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जाँच झारखंड तक पहुँच गई है। बाबूलाल ने कहा कि जिन विद्वान सलाहकारों के परामर्श से ये पॉलिसी लाई गई थी वो आज खुद छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और ED के जाँच के घेरे में है। कई बार इसे लेकर उन्होंने CM
को चेताया भी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं किया। आज नतीजा ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में जांच कर रही ईडी ने सीएम के सचिव और उत्पाद उपायुक्त तक को तलब कर लिया है। खुट्टी जिले में 2,71,000 बच्चों को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल की दवा, डॉक्टर साल्को ने कहा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर जिले में 1 से 19 वर्ग आयु के वर्ग के 2,71,388 बच्चों एवं किशोर किशोरियों को कृत्रिम निरोधी दवा एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले के सभी 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गुरुवार 20 अप्रैल को एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। बुधवार को यह जानकारी जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अजीत खालको ने दी। डॉक्टर खालको बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। सब जोनल कमांडर समेत 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, अपने शीर्ष नेताओं पर डराने समेत लगाए कई गंभीर आरोप। झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी का सब जोनल कमांडर और 5 लाख का इनामी संतू भुइयां और संतोष भुइयां और नक्सली कमांडर राजेश ठाकुर ने बुधवार को आत्मसमर्पण कर दिया। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा, उपायुक्त ए डोडे, अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। सब जोनल संतू भुइयां पलामू के नोडिहा बाजार का रहने वाला है, वहीं राजेश ठाकुर नावा बाजार थाने के तुकबेरा का रहने वाला है। इन नक्सलियों के खिलाफ गढ़वा, पलामू और बिहार के औरंगाबाद थानों में दर्जनों मामले दर्ज है। संतू के खिलाफ झारखंड पुलिस ने 5 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। पलामू में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी, इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। झारखंड के पलामू जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलवाद के खत्मे के लिए झारखंड सरकार के द्वारा चलाए जा रहे आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर भाजपा माओवादी संगठन के 2 सक्रिय नक्सली संतू भुइयां, राजेश ठाकुर ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में भाकपा माओवादी का सब जोनल कमांडर संतू भुइयां उर्फ संतोष के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। माओवादी नक्सली संतू भुइयां उर्फ संतोष भुइयां नोडिहा बाजार, माओवादी नक्सली राजेश ठाकुर नावा बाजार का रहने वाला बताया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को दी चेतावनी, कहा हर आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है भारत की सेना। रक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बुधवार को भारतीय सेना से चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर कड़े निगरानी रखने को कहा है। दरअसल PLA सैनिकों की तैनाती के मद्देनजर उत्तरी क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सेना कमांडरों के सम्मेलन में अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना किसी विशेष संदर्भ के सशस्त्र बलों से दुनिया भर में भू राजनीतिक परिवर्तनों पर ध्यान देने एवं तदनुसार अपनी योजना और रणनीति को ढालने का आह्वान किया।